हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एक खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं आप, ये तीसरा पार्ट और लिखा है एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाए। बार बार बोल रहा हूँ, देख के जरूर जाएं आप। और इससे पहले एक घंटे 15 मिनट 13 मिनट की वीडियो है, ठीक है, सिर्फ रिवीजन करवाया है। आप जरूर से जरूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि 10 सेटों के ये तीनों सेट बनाए हैं। तो इसलिए जिन्होंने इससे पहले के 2 सेट नहीं देखे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि दोनों सेटों को देख लें, तीसरे को भी देखें और तभी जाएं। और देखिए साथियों, क्योंकि 23 आज ये 22 तारीख है, कल एग्ज़ाम है। अब हम हिंदी के सेट डालने शुरू करेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम आगे है, क्योंकि टाइम कम, जिस प्रकार से हम सोच रहे थे उस प्रकार से टाइम कम रहेगा, तो अब हिंदी की वीडियो रहेंगी, तो आप उनको ज़रूर देख लें। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेट नंबर पहला है, ये है क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पे आया ये क्वेश्चन, मतलब है पहला। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो देखिए, बौद्ध परिषद से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 4 बौद्ध परिषद और 2 जैन परिषद आपको याद करनी है, याद कर लीजिएगा। तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई मेरे साथियों? पाटलिपुत्र में, ठीक, पाटलिपुत्र में। अगला, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे साथियों? सरखेज रोजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है? देखिए, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, मतलब 2 या 3 बार आ गया, जितने सेट आपने करे हैं, ठीक है। तो कौन सी रचना संगीतबद्ध नहीं है मेरे साथियों? कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मेरे साथियों मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन है, आय या लाभ पर कर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है मेरे साथियों। वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। हाँ दोस्तों, देखिए, ये अप्रत्यक्ष कर है। जो वस्तु और सेवा कर है वो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन वो ये कह रहा है बजाय वस्तुओं, मतलब कर के बजाय, दूसरे कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना था? तो कर भार है ये, कर भार। अप्रत्यक्ष कर तो है ही, पुस्तक कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर, वैसे ये कर भार है। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया आपको खुद पता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक होते हैं, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो उसे कहा जाता है मेरे साथियों विफल लागत कहा जाता है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। कौन सा? माउंट इरेबस है। आपको एटना याद करना है, कहाँ? कोटोपैक्सी याद करना है, कहाँ है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है किस पर्वत को? अब देखिए, अब अगर आप नीलगिरी की पहाड़ी कहोगे तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो किसको कहा जाता है?
फोंगपुई, वही है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, फोंगपुई ध्यान रखेंगे। अगला 2001 से 2011 के में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो किसने करी है? नागालैंड में नकारात्मक मतलब वृद्धि नहीं हुई है और कम हो गई है। अगला, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। मतलब सबसे बड़ा अधीक्षक कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, ठीक है। तो मेरे साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? DCBA होना चाहिए, DCBA, ठीक। अपना क्रम लगा लें आप। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित? भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो कहाँ से? इटावा से संबंधित है इनायत खां। अगला, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये मेरे साथियों आपकी मुरादाबाद में स्थित है BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी, ठीक है। अगला, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ये करंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने जीता है, अमर्त्य सेन। अगला, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? ये करंट की क्वेश्चन है फिलहाल के, ध्यान रखेंगे आप। तो द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? तो मेरे साथियों इसके जो लेखक हैं क्रिस्टीन हान्ना है, हाँ, क्रिस्टीन हान्ना। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो मेरे साथियों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देखो ऑप्शन कितने घुमा के दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो ये पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिकृमि ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है? तो मेरे साथियों इसका आंसर क्या होगा? अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिक है? जिसकी भंडारण क्षमता अधिक है तो कौन सी है? पेटाबाइट, पेटाबाइट अधिकतम है, अधिकतम। अगला, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ? कल लोकसभा का आया था, आज राज्यसभा का आ गया। तो कब हुआ था? ये मेरे साथियों 1952 में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है? तो मेरे साथियों यही नहीं है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यही नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी मेरे साथियों कहाँ है? देहरादून है, आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से नेपाल साझा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का गैर स्थायी सदस्य देश किसे चुना गया है? तो मेरे साथियों किसे चुना गया है? इन सबको चुना गया है गैर स्थायी, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस, इन सबको चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो वही यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जो मंत्री बने हैं सारे मंत्रियों की लिस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। एस जयशंकर, अगर नहीं करी है तो लिस्ट जरूर तैयार कर लें आप। मई 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संस्था ने कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के चलते किस भारतीय रेसलर को दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है, तो किसको कर दिया है मेरे साथियों? बजरंग पूनिया को, बजरंग पूनिया को। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के तहत हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है मेरे साथियों? ये गौरव पांडे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसार त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा? ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र मास की प्रथम तिथि को यह मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु। तो विशु जो है वो केरल का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। तो इस प्रकार से पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में दे रखा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में जो है किसके अवशेष मिले हैं मेरे साथियों? तो पाकिस्तान में देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के मिले हैं। ठीक, तो ए और बी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तान के तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ठुमरी के तर्ज पर स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन ठुमरी सही होगा। अगला, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया? तो तेभागा जो किया गया था मेरे साथियों बंगाल में किया गया था, बंगाल में। अगला, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन इसका आता है आंसर। ठीक, अगला, मुद्रास्फीति एक संयोजन है खालिस्तान वास्तविक सकल उत्पाद और बढ़ता मूल्य स्तर का, क्या है ये? तो मेरे साथियों ये घटता हुआ वास्तविक सकल उत्पाद और बढ़ता हुआ मूल्य स्तर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अरहर को तूर दाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश किया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जावक निवेश को। अगला क्वेश्चन है, बिरहौर बनने आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? मेरे साथियों वे झारखंड में रहते हैं, बिरहौर वाले। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है मेरे साथियों, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? पहले नंबर पर भारत हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा आता है 125 का? तो मेरे साथियों इंडोनेशिया आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका जो प्राधिकरण है वो कौन सा है मेरे साथियों? वो क्या है? गृह मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो चरकुला नृत्य है और ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों ये। अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो पीतल के मामले में। अगला, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? लायन सफारी देखिए मेरे साथियों कई बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कई बार। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लायन सफारी कहाँ बन रहा है मेरे साथियों? इटावा में बन रहा है। नाइट सफारी कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रामभद्राचार्य को क्या दिया गया था मेरे साथियों? तो मेरे साथियों
पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे साथियों? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 132 वाला क्वेश्चन, तो 25 नवंबर को मनाया जाता है, 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आत्मकथा का जो शीर्षक है वो मेरे साथियों, इसकी जो आत्मकथा है अनब्रेकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? ये करंट के क्वेश्चन है, तो कौन है मेरे साथियों? सलमान रुश्दी है। अगला क्वेश्चन है, मोडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? तो मोडेम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का है। अगला, एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, तो क्या है मेरे साथियों? ये एडवेयर है। क्या है? एडवेयर। अगला, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। अंतिम और 12वें नंबर की बैठक हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के कार्य रूप में कार्य कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कितने टाइम तक? तो मेरे साथियों 6 महीने तक। कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट होता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो वो आपका पेरिस में स्थित है। अगला, विश्व में जितने मुख्यालय हैं वो आप याद करके जाएं भाई। विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं। पेट्रोल की कीमत कौन निर्धारित करता है मेरे साथियों? तो पेट्रोल की जो कीमत है वो ओपेक निर्धारित करता है। ओपेक का मुख्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया है? तो किसने संन्यास ले लिया? सुनील छेत्री। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई। हाल ही में कहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो कहां किया गया मेरे साथियों? रूस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है मेरे साथियों? ये बिल्किस मीर बनी है, बिल्किस मीर। अगला, 38वां राष्ट्रीय खेल वर्ष 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मेरे साथियों ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अगला, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे साथियों किस को प्रदान किया गया है? तो गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य दोनों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? ओडिशा, कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो रज पर्व ओडिशा में मनाया जाता है। अगला, साध नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुआत्सु उत्सव। देखिए उत्सव आप पढ़ के जाएं, क्योंकि आपका लिस्ट है ये उत्सव की, त्योहार, मेले, उत्सव। मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे साथियों ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, मणिपुर राज्य में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। अगला, तो इस प्रकार से देखिए दूसरा सेट आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे सेट की ओर चलते हैं। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7, इंपोर्टेंट है भाई, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है मेरे साथियों इसका? एल्ब्यूमिन। कौन सा है? एल्ब्यूमिन। अगला, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
सांची स्तूप का निर्माण मेरे साथियों अशोक ने करवाया था। अगला, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो 1526 में कौन सी घटना शुरू हुई थी मेरे साथियों? घटित हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? किसे मास्टर दा कहा जाता है मेरे साथियों? तो सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है। अगला, शारदा कानून किससे संबंधित है? तो शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से। अगला, खालिस्तान भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? सुकन्या समृद्धि योजना। अगला, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य मेरे साथियों उत्तर प्रदेश है, जबकि चीनी के मामले में आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मेरे साथियों? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है शहरीकरण। अगला, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जबकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लेगून झील, देखिए लेगून को छिछली झील भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली लेगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो चिल्का झील हमारे भारत की और उड़ीसा में है, स्थित है, ठीक है। और संसार की ये दूसरी सबसे बड़ी है, जबकि संसार की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी आती है? सबसे बड़ी झील जो आती है की बात करें तो आपकी कैस्पियन सागर आती है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा सही है मेरे साथियों? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात 943 से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल और नीला, लाल और नीला। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर चलते हैं। 127 क्या कह रहा है? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो मेरे साथियों ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसको मेरे साथियों सूरसेन कहा जाता था। अगला, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो मेरे साथियों कौन सा नहीं है? कांथा टांके नहीं है, बाकी सारे हैं। आप पढ़ के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 45वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो कौन है मेरे साथियों? ये गुलजार है। कौन है? गुलजार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है मेरे साथियों, शिक्षा दिवस नहीं, तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं A.S. दुलत। अगला, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो मेरे साथियों प्रणब मुखर्जी है। कौन है? प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे साथियों? इसको कहा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM। अगला, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। क्या? स्पैम। अगला,
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो कब शुरुआत हुई थी मेरे साथियों? तो ये मेरे साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? तो कौन करता है मेरे साथियों? इसको अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान करता है। अगला क्वेश्चन है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम, तो ये मेरे साथियों नाइजीरिया का है, नाइजीरिया का। अगला, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? तो 16.5 या 16.4 दिया है इसमें, ठीक। अगला, हाल ही में IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया मेरे साथियों? सिंगापुर में किया गया। अगला, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी जिसे घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है? एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो मेरे साथियों अमरावती को घोषित किया गया है। अगला, जून 2024 में ICC T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को किया गया। अगला, हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया मेरे साथियों? ये गांधीनगर में किया गया। कहाँ? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, ड्री फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो साजो त्योहार मेरे साथियों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाउल कट किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? पाउल कट, तो पाउल कट मिजोरम में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज मतलब तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? ईद उल अजहा मनाया जाता है। ईद उल अजहा मतलब बकरीद। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हुआ मेरे साथियों। अगले सेट की ओर चलते हैं, सेट नंबर 4 की ओर। तो सेट नंबर 4 आपका इस प्रकार से है। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक, तो जिंक का एक अयस्क कौन सा है मेरे साथियों? स्फेलेराइट है। कौन सा है? स्फेलेराइट। अगला है, जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती है? तो सीधे तौर पर किस में सहायता करती हैं? ये परागण में। अगला, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति के नाम से मेरे साथियों बाकाटक जाना जाता है, बाकाटक। अगला, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अगला, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था, कैसा? पुर्तगाली प्रदेश था। कैसा? पुर्तगाली प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। अगला, नीली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन संबंधित है। अगला, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 सेडान के संस्थापक निम्न में से कौन है?
तो इसके संस्थापक कौन है मेरे साथियों? एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। अगला, बर्लिन। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो मेरे साथियों जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मेरे साथियों इसका महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक निरक्षरता, बताओ, साक्षरता नहीं है, साक्षरता सबसे कम है, ये कहना चाह रहा है। तो मेरे साथियों बिहार है, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केरल है। क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। 126 कह रहा है आपका, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है। तो कौन सा है मेरे साथियों? ये आपका बी है, लेफ्टिनेंट जनरल। अगला क्वेश्चन है, बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मेरे साथियों ये फैजाबाद में स्थित है, बहु बेगम का मकबरा। अगला, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बहुत अच्छा है, तो इसका सेहरा। कौन सा? सेहरा आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो मेरे साथियों ये कहाँ है? कानपुर में स्थित है। अगला, बीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। अगला, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह मेरे साथियों 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्वेता देवी है। अगला है, रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रन्स एंड रूइंस के जो लेखक है मेरे साथियों वो सुनील गावस्कर है। अगला, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो किसको करता है? कौन सा वायरस करता है? मैक्रो वायरस करता है, मैक्रो वायरस। अगला, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? तो मेरे साथियों टेलीविजन सामाजिक माध्यम नहीं है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कुछ गिरफ्तारी के संबंध में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के खालिस्तान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। उच्च न्यायालय कह रहा है, तो उच्च न्यायालय किसके तहत लगाता है? तो 226 के तहत लगाता है। किसके तहत? 226 के तहत लगाता है। एक मिनट, ये कह रहा क्वेश्चन, अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति, तो पर्यवेक्षण की शक्ति जो है वो 227 है, जबकि रिट जारी करने का अधिकार 226 के अकॉर्डिंग है हाई कोर्ट का। अगला क्वेश्चन नंबर 139, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो पेरिस में मेरे साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनिसेफ का आपको खुद ढूंढना है कहाँ है मुख्यालय, याद कर लीजिए कहाँ है। ये ILO है, FAO है, ध्यान रखेंगे। अगला, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा मेरे साथियों यूरो है। अगला, महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। दधीची आश्रम सीतापुर में स्थित है। अगला, हाल ही में आयोजित ISSF म्यूनिख विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है मेरे साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी सूचकांक हैं वो आप तैयार करके जाएं। तो इसका आंसर मेरे साथियों कौन सा होगा? 129वां होगा। अगला 129 होगा। अगला, IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर जीता है? किस टीम को हराकर जीता है? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया?
तो ये ग्रीष्मा कुठार को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर है? कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला, संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। कौन कौन से हैं देखिए, हम्पी है, हम्पी नृत्य उत्सव है, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव है, निशांगधी महोत्सव है, ताज महोत्सव है। तो ये इनके राज्य आपको बताने हैं, जैसे ये क्रम में है उसी क्रम से राज्य आपको बताने हैं। तो आंसर कौन सा होगा मेरे साथियों? इसका बी होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। अगला, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो मेरे साथियों, हनुका को रोशनी का पर्व कहा जाता है। अगला, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्योहार है? तो ये उड़ीसा का। ठीक, इस प्रकार से चौथा सेट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवें सेट की ओर चलते हैं। पांचवा सेट, पांचवें सेट का पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया मेरे साथियों? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अगला, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ और दूसरी बार विभाजन 1918 में हुआ। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे साथियों? मुंबई में है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होती है? विश्व में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ होती है? सॉरी, भारत में, पश्चिम बंगाल के दिमाग ध्यान से लग गया। भारत में सबसे ज्यादा होती है और भारत में भी राज्य पूछ ले तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। अगला, वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ये आपको मालूम है, इलाहाबाद की ज्यादा है। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये कई बार क्वेश्चन आ गया। तो कब पारित किया गया? 1948 में पारित किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो हिस्सा है मेरे साथियों, महोबा है। अगला, गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो भीतरगांव मंदिर कानपुर है, जबकि टेराकोटा गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या रहा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो दूसरी उर्दू है। कब इसको बनाया गया था ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है मेरे साथियों? ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला, विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। अगला है, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? तो द गोल्डन गेट के लेखक मेरे साथियों विक्रम सेठ है। अगला, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों? ये Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? तो माइक्रोसॉफ्ट किससे संदर्भित है? बिल गेट्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किसमें निहित है? तो मेरे साथियों ये किसमें निहित है ये आपको पता है, तो 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो कितने पे करते हैं? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय ढाका में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है मेरे साथियों? सॉरी, ढाका नहीं, काठमांडू, 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 सी ऑप्शन। अगला, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है मेरे साथियों? ये आपकी अनामिका बी राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो कौन सा हुआ था मेरे साथियों? ये 8वां हुआ था। अगला क्वेश्चन, 24 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है मेरे साथियों? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला, अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 2024 किसे प्रदान किया गया ये? तो मेरे साथियों ये अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। अगला, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो किस देश के बने हैं ये? किस देश के हैं ये? रूस के हैं। अगला, पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? तो किस त्योहार के अंतर्गत होता है ये? ओणम के दौरान। अगला, निम्नलिखित में से किस त्योहार को पीरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? पीरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। तो किसको? मुहर्रम को। अगला क्वेश्चन है, जश्न ए रेख्ता क्या है? तो जश्न ए रेख्ता मेरे साथियों ये आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये भैंसों की दौड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी, भैंसों की दौड़। इस प्रकार से 5वां सेट आपका कंप्लीट हुआ। और देखिए अगले सेट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, जिस ताप पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं? उसे औसांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे औसांक कहते हैं। अगला, CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? तो ये किसका सूत्र है मेरे साथियों? ये एथेनोइड का सूत्र है। एथेनोइड का सूत्र है। अगला, अभयारण्यों के अंतर्गत चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ठित है। तो किसके तहत है ये मेरे साथियों? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, और जितने अधिनियम ये आए हुए हैं इनको याद कर लो, ये बहुत चारों के चारों इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है? तो ये आपको याद है, ठीक है। तो कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो किस सुल्तान ने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरू की थी मेरे साथियों किसने करी थी? फ्रांसिस्को
डी अल्मीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ? तो जो मोपला विद्रोह था मेरे साथियों 1921 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो कौन सा संगठन करता है मेरे साथियों? ये करता है आपका रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? चावल का प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल है। चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला, यूगोस्लाविया की राजधानी है, इंपोर्टेंट, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। अगला, डेन्यूब को बोलते हैं। अगला, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो औसत वृद्धि दर मेरे साथियों 17.64 थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है मेरे साथियों? ये ताजमहल है। तीन ही स्थल ऐसे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ महाराजगंज की लगती है। नेपाल के साथ किसकी लगती है? महाराजगंज की लगती है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण मेरे साथियों किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने कराया था। अगला, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। अगला, पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो मेरे साथियों कौन सा है? ये है गृह मंत्रालय। दोबारा 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो। ठीक है। हमें साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, ऐसे करते भी नहीं हो, लेकिन कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये तो आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है? केवल इसका सी ऑप्शन, सी, ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, ISIS क्या है? ISIS क्या है मेरे साथियों? ये इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है मेरे साथियों? तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो MN राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है? तो कौन सा करता है? 43। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 43A। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 139, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो निम्न में से मतलब सबका उपयोग किया जाता है, ये सब झूठ पकड़ने के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में स्थित है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में स्थित है किसमें? कहाँ है? मतलब हेग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट अलोन, दोबारा किताब आ गई है, किताब के लेखक कौन है? द ग्रेट अलोन के
लेखक कौन है मेरे साथियों? तो इसके लेखक क्रिस्टीन हाना है। अगला, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी के प्रिय बहनों में से एक वैष्णव जन तत्व ने कहिए के रचयिता कौन है? तो कौन है? नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है मेरे साथियों क्या है? यूरो है, यूरो। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है मेरे साथियों? ये आपका जापान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो मेरे साथियों 129वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला, मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? तो कौन बन गए हैं मेरे साथियों? ये एड ड्वाइट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में फ्रांस ने किस द्वितीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है? तो किस में की है मेरे साथियों? ये न्यू कैलेडोनिया ने की है। अगला, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे साथियों 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शन कॉल के लिए किस नए मोबाइल नंबर श्रृंखला को शुरू किया है? तो किसको शुरू किया है? 160 से स्टार्ट है और आगे XS 160, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार से हमारा छठा सेट कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं 7वें सेट की ओर। मेरे साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो 7वें सेट का पहला क्वेश्चन है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो कौन सा मुगल शासक आया था मेरे साथियों? हुमायूं आया था, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो 1905 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है मेरे साथियों? ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ऐसा लगता है ये पुरुष का नाम है, जबकि ये महिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछ भी लिया गया। तो 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल के मौसम खालिस्तान मौसम के दौरान होती है। जायद फसल किस मौसम के दौरान होती है? कुल मिला के ये क्वेश्चन है। तो किस मौसम के दौरान होती है? ग्रीष्मकालीन। किस मौसम के दौरान? ग्रीष्मकालीन। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है लल्ला? तो ये कहाँ स्थित है डियागो गार्सिया मेरे साथियों? ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। अगला, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर मेरे साथियों कच्छ के रण में स्थित है फ्लेमिंगो। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे साथियों? डेमोग्राफी कहा जाता है, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सा है? कथक। अगला क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से? लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो कहां से मेरे साथियों? इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो मेरे साथियों ये आपका झांसी में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? तो भू राजस्व के जो मुख्य स्रोत है मेरे साथियों वो आपका तीनों है, ABC तीनों है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए कौन कौन है ये। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है मेरे साथियों? ये राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी कौन है?
तो इसके कौन, इसका अधिकारी कौन है? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? सिरीमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे मेरे साथियों? तो 1964 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का एक उदाहरण है। तो कौन है इसका उदाहरण मेरे साथियों? भंडारण उपकरण है, भंडारण उपकरण। अगला, खालिस्तान एक प्रकार का मालवेयर है और जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। दोबारा आ गया, तो इसका कौन सा होगा? एडवेयर होगा, एडवेयर आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। तो कौन करता है मेरे साथियों? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसके अकॉर्डिंग? 213 के अकॉर्डिंग, 213 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। ठीक, किसके तहत की जा सकती है? तो मेरे साथियों ये 200 के तहत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध नियम 1961 के तहत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मेरे साथियों नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फिनमा FINMA का क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है इसका? तो इसका पूर्ण रूप मेरे साथियों स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो अनब्रेकेबल है। दोबारा आ गया क्वेश्चन, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग मेरे साथियों उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोंग ने ली है, लॉरेंस बोंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो कौन सी रैंक प्रदान की गई? 39वीं। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम मेरे साथियों FWD 200B है, 200B। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ये मेघालय में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाला ट्राम्स डॉटिर कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई है? तो ये कहाँ की बनाई गई है? आइसलैंड की। तो देखिए इस प्रकार से 7वां सेट आपका कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं 8वें सेट की ओर। 8वां सेट, इस सेट का पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी गैस? देखिए अब यहाँ आपको क्वेश्चन परेशान कर दिया। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, स्वयं नहीं, तो प्रयोग की जाती है। देखिए प्राकृतिक रूप से एथिलीन प्रयोग की जाती है, ये इसका आंसर है, जबकि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन प्रयोग की जाती है, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्थापित किया गया था मेरे साथियों?
तो बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो कौन था मेरे साथियों? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का कौन था? अशोक था। अगला बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला, अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल मतलब शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने की? कृष्णदेव राय ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोबारा आ गया क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप मेरे साथियों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन को किसके रूप में जाना? कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है आप देख लो खुद। भारत में हरित क्रांति के जनक ऐसे मिलेंगे आपको वो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकल झील है, साइबेरिया में स्थित है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कहाँ है ये आपके मेरे साथियों? पांडिचेरी में। अगला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेरे साथियों किस वर्ष हुई? ये 1959 में हुई। कब? 1959। अगला ये देखियो 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था जो अब है, तो अब वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में बिठूर में है। अगला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, मुरादाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया मेरे साथियों? ये राजेश अग्रवाल ने किया, ये वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मेरे साथियों प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। वीडियो अभी अगर आपने अभी भी लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो किसके कार्यालय की मोहर होती है मेरे साथियों? ये पुलिस अधीक्षक की मोहर होती है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? 1993। अगला क्वेश्चन है भारत ने किसके साथ S-400 का सौदा किया है? S-400 का सौदा किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट मेरे साथियों 1024 गीगाबाइट के बराबर है। ये गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट याद करके जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे साथियों कैड है, CAD। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। मार्लिमेंटो सुधार। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का है, ठीक है, ये 1909 का है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? सर्वोच्च कानून अधिकारी मेरे साथियों कौन है? भारत के महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई? उच्च न्यायालय की संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1862 में। आपको याद होना चाहिए ये तो। 1862 में। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए अध्यादेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। किस धारा के अकॉर्डिंग प्राप्त है मेरे साथियों? तो ये मेरे साथियों धारा 133 के तहत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत
अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो कितनी अवधि के लिए मेरे साथियों? ये 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यू डेवलपमेंट के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत, मतलब केवी कामत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, केवी कामत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 कह रहा है, 1972 में स्थापित खालिस्तान अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देता है। ठीक ऑप्शन है, तो इसका आंसर मेरे साथियों स्व कार्यरत महिला संघ होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? दोबारा आ गई क्वेश्चन। तो ए.एस. दुलत इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को ये नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो किस देश द्वारा दिया गया मेरे साथियों? ओमान के द्वारा दिया गया। ये भी दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला, मई 2024 में भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? ये माइंड प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया? तो किसको निर्यात किया गया मेरे साथियों? ये मॉरिशस को निर्यात किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे साथियों 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UEFA चैंपियन लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मेरे साथियों रियल मैड्रिड ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस प्रकार से 8 सेट हमारे कंप्लीट होते हैं मेरे साथियों। 9वें सेट की ओर चलते हैं मेरे साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, इस सेट का पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, श्री एक शाम ऑफिस से नहीं भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है, एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो एलईडी का विस्तारित रूप मेरे साथियों लाइट इमिटिंग डायोड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण है? तो सिफिलिस यौन संक्रमण है। अगला, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष कब? देखिए, ये मैंने अभी एक साइड में बोला था कि ये सारे अधिनियम याद कर लीजिए, वहीं से ये क्वेश्चन बन के आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो कौन है इसका? किताब ए नवरस। अगला, 1932वां अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो किस साल बिछाई गई? 1853 में। अगला, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है? 122 कह रहा है, शाकीय विज्ञान किससे उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो ये सब्जियों से संबंधित, शाकीय विज्ञान सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा है।
अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व है मेरे साथियों वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1827 में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला, भेद कुंड या भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो ये आपका फरुखाबाद में स्थित है। ये दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? तो 16.5% है। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है? तो किसके तहत दी जाती है मेरे साथियों? ये आपकी खुला सामान्य लाइसेंस के द्वारा। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का। किसका है? मछली का है। अगला, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? तो मेरे साथियों कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है। कौन सी? सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु कितने वर्ष है? तो सेवानिवृत्त की आयु मेरे साथियों 70 वर्ष है इसकी। अगला, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। जितनी रेखाएं याद करके जाएं आप। अगला, एक ट्रोजन हॉर्स एक है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है मेरे साथियों? ये दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। अगला, दूरस्थ सर्वर से पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है। तो क्या है मेरे साथियों? ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगला क्वेश्चन है के मामले में के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो कौन सा? ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला, संघीय संसद राज्य सूची विषय के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते ये प्रस्ताव कम से कम कितने के द्वारा समर्थित हो? तो ये 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित हो। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के द्वारा 2/3 से। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? 268 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे साथियों? एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान पर का जुर्माना लगाया जाता है। कितने का जुर्माना लगाया जाता है मेरे साथियों? देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, लेकिन आंसर सुन लीजिए। ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों लगाए जाते हैं। दोनों को पढ़ लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष खालिस्तान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मेरे साथियों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के थे मेरे साथियों? ये पुर्तगाल के थे। अगला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है मेरे साथियों, कराकस। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत किसने? झारखंड ने की है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया मेरे साथियों? ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे HDFC
लाइफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है मेरे साथियों? के मिस्त्री को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की विदेश परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो कहां आयोजित की गई? कजाकिस्तान में की गई। अगला क्वेश्चन है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया मेरे साथियों? ये रॉटरडैम में किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा? तो किसका? चीन का। चलिए, इस प्रकार से 9वां सेटअप भी आपका कंप्लीट होता है। मेरे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप भी लाइक कर दीजिए। देख के जाइए, वीडियो को पूरा देख के जाइए। और आपका अगर एग्जाम थोड़ा दूर है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे साथियों इसको 2-3 बार देख लीजिए। कितनी बार? 2-3 बार देख लीजिए तो बेटर होगा। क्वेश्चन यहीं से मिल जाए। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, अंतिम सेट है ये। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है? स्वाइन फ्लू, तो मेरे साथियों ये किससे फैलता है? H1N1 विषाणु से फैलता है, H1N1। अगला क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये समताप मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है कान्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्याकुब्ज, तो किसका है मेरे साथियों? ये कन्नौज का है। अगला क्वेश्चन है हरिहर और रोक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? तो किस वर्ष स्थापित किया था मेरे साथियों? यह 1336 में स्थापित किया था। अगला, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? तो मेरे साथियों इक्विटी शेयर में निवेश, क्योंकि वहां निवेश कर रहे हैं आप। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट कौन सा? इरेबस, माउंट इरेबस है। अगला क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन आ गया ये, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली मेरे साथियों कौन सी है? चावल है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? इलाहाबाद की है। दूसरी तीसरी बार, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? सारस, क्रेन या क्रॉच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, 127 की। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी, तो चेदी किसको कहा जाता था मेरे साथियों? बुंदेलखंड को कहा जाता था चेदी। अगला, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो लायन सफारी मेरे साथियों इटावा में बन रहा है। इटावा में लायन सफारी इटावा में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था मेरे साथियों? ये 1803 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं मानी जाती? तो कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं मानी जाती? जो भारतीय वन सेवा है ये नहीं मानी जाती। अगला, छावनियां वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड खालिस्तान के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो ये किसके अंतर्गत, किसके नियंत्रण में? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे मेरे साथियों फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जिसे कहा जाता है कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है मेरे साथियों? ये आपका प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह है, और उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेरे साथियों डोमेन नेम सिस्टम DNS कहा जाता है। अगला, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के खालिस्तान के अधीन है। तो किस आर्टिकल? तो नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक नागरिकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत मेरे साथियों कौन सा आता है? बाजार और मेले। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138 लास्ट पेज की ओर चल रहे हैं मेरे साथियों। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा के तहत की गई थी? तो किस धारा के तहत की गई है मेरे साथियों? धारा 21 के तहत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया। तो किसके तहत विकसित किया गया मेरे साथियों? ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा विकसित किया गया। अगला, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे साथियों इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष मेरे साथियों प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? मधुशाला के लिए जाना जाता है। अगला, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा मेरे साथियों डॉलर है। अगला, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो कौन बनी है मेरे साथियों? PV सिंधु बनी है। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मोहम्मद रिहान को किया गया। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में फोन पे द्वारा किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की गई? तो श्रीलंका में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो किसने की है मेरे साथियों? दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। किसको मिला है मेरे साथियों? ये विराट कोहली को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार से आपके लगभग 380 क्वेश्चन फिर आपने एक बहुत कम टाइम में, देखिए आज 1 घंटा 20 या 23 मिनट के लगभग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।